नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे समास। समास से संबंधित हमेशा हमारी परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न आते हैं। कई बार समास की परिभाषा पूछ ली जाती है, तो कई बार उनके प्रकार पूछ लिए जाते हैं और कई बार उनसे संबंधित उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। यानी कुल मिला के हमारा जो समास का चैप्टर है, इससे हमेशा प्रश्न बनते हैं। अलंकार हमने पूरे कर लिए हैं। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इस समास के चैप्टर में हमने वही उदाहरण लिए हैं जो आपकी परीक्षाओं में बहुतायत आते हैं। यानी किसी न किसी परीक्षा में वो उदाहरण आते ही आते हैं, वैसे हमने लिए हैं, जिससे कि ये उदाहरण आपके दिमाग में बने रहें और आप इससे संबंधित प्रश्न हल कर पाएँ। वीडियो पर पूरे बने रहिएगा, आपको यहीं पर पूरा समझ आ जाएगा। आपको पूरा परिभाषा के साथ पहचानने का तरीका यानी ट्रिक, हर चीज़ इसमें बताई जाएगी। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि और जो वीडियो आए आपके स्टैटिक जीके से संबंधित या आपकी परीक्षा से संबंधित वो आपको बराबर मिलते रहें। सबसे पहले समझते हैं कि समास है क्या, किस चीज़ को समास कहते हैं। देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर कोई तीसरा शब्द बनाते हैं जो कि सार्थक हो, जिसका कुछ मूल्य हो, उसको हम समास कहते हैं। जैसे जलपान जो शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जल और पान से। जल अलग है, पान अलग है, लेकिन जब मिला दिया तो हमें जो तीसरा शब्द मिला जलपान, वो भी एक उसका सार्थक अर्थ है। एक और उदाहरण से समझते हैं, पुस्तकालय। पुस्तक धन आलय, यानी पुस्तक अलग है, आलय अलग है, जब मिला दिया तो तीसरा शब्द क्या मिला, पुस्तकालय। ऐसे अभी हम समझेंगे समास को, विधिवत समझेंगे तो हमारी और ज़्यादा समझ में आएगा। समास के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के समास होते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आता है, वैसे समास 5 या 6 प्रकार के हैं अपने व्याकरण में, जो हमारी परीक्षाओं से संबंधित हैं। भाव इनके ज़्यादा हैं। पहला जो है अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास, फिर तत्पुरुष समास, फिर द्वंद्व समास, फिर द्विगु समास, फिर बहुब्रीहि समास। अब अव्ययी भाव समास समझते हैं होता क्या है। कैसे हम पहचानेंगे कि कहां पर अव्ययी भाव समास का पद आया है। यानी क्या है, जब पहले पद का स्वरूप अपरिवर्तित रहता है। यानी कोई भी यदि शब्द है तो उसके पहले पद का स्वरूप अपरिवर्तित रहता है, इसका संपूर्ण अर्थ दूसरे पद पर निर्भर करता है। ट्रिक समझो, पहला पद वैसे रहेगा, जो दूसरा पद है तो उसी पर अर्थ निर्भर रहेगा। इसके उदाहरण से समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। जैसे यथाशक्ति शब्द है, यथाशक्ति, इसमें क्या है, यथा धन शक्ति। प्रतिदिन मतलब प्रति प्लस दिन। देखिए, यथाशक्ति में यथा वैसे ही है, शक्ति पर पूरा पूरा शब्द निर्भर है। प्रतिदिन में प्रति वैसे ही है, जब मिला देते हैं प्रतिदिन तो पूरा शब्द उस पर निर्भर है। अगला है तुरंत प्रस्थान। तुरंत प्रस्थान बोले या तुरंत प्रस्थान बोले, तुरंत वैसे ही है, प्रस्थान जब हमने उसमें अलग से जोड़ा तो एक हमें नया शब्द मिलता है और पूरा जो अर्थ है दूसरे पद पर ही निर्भर कर रहा है। इस प्रकार हम कहेंगे यहाँ पर कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। अगला आता है तत्पुरुष समास। दोस्तों, यदि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, जिससे कि हमें भी एक एनर्जी मिलती है और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तत्पुरुष समास कैसे पहचानेंगे भाई, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें 6 प्रकार होते हैं, कर्मधारय, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी एवं सप्तमी तत्पुरुष। आपको संस्कृत के जो विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है। हिंदी के जो व्याकरण के विद्यार्थी हैं उनको भी गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है। यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए इतना काफ़ी है कि इसका दूसरा पद प्रधान है। कई बार इसका प्रकार पूछ लेता है तो वहाँ पर आपको इतना बताना रहेगा कि कर्मधारय है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, मतलब पहला छोड़ के बाकी। उदाहरण से समझते हैं कैसे हम पहचानेंगे। हमने क्या कहा, दूसरा पद प्रधान है, जैसे राज्यपाल, राज्य धन पाल,
दूसरे पद से पूरा शब्द जुड़ा हुआ है, विद्याधन, विद्या प्लस धन। गंगा जल, गंगा प्लस जल, यानी गंगा का जल। राज्य का प्रधान, विद्या का धन। समझ गए होंगे आप। अगला है द्वंद्व समास। कैसे पहचानेंगे? इसमें दोनों पद समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं और का अर्थ छिपा होता है। देखिए, पदों की महत्ता तो दोनों की एक जैसी हो गई, दो पद हैं, दोनों की पदों की महत्ता एक जैसी हो गई, और जो शब्द है और वर्ड है ये इसमें छिपा रहता है। उदाहरण से समझेंगे, जल्दी समझ में आएगा। माता पिता, विच्छेद का समास बनाएंगे तो क्या होगा? माता धन पिता, माता और पिता, प्लस की जगह क्या आ गया? और आ गया। राम लक्ष्मण, राम प्लस लक्ष्मण मतलब राम और लक्ष्मण। सुख दुख, सुख और दुख, और की जगह क्या आ गया? प्लस आ गया। यही तो इसमें बताया है, दोनों पद समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और का अर्थ छिपा हुआ है। वहां पर क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। यानी जहां पर बीच में और आए आप द्वंद्व समास लगा देना। द्विगु समास, संख्यावाची द्विगु। इसमें क्या है? द्विगु समास में ट्रिक इतनी है कि संख्या का बोध इससे होगा, ठीक है। इसमें संख्यावाचक शब्द प्रधान होता है। संख्यावाचक शब्द दूसरे पद की विशेषता बताता है, द्विगु समास कहलाएगा। उदाहरण से समझते हैं, जल्दी समझ आएगा। पंच तत्व, पंच क्या है? संख्या है। पांच तत्व। सप्त सागर, सात क्या है? संख्या है। इसके बाद त्रिलोक, त्रि यानी तीन क्या है? संख्या है। मतलब जब कहीं भी पहले शुरुआत में ही कोई संख्या का बोध हो जाएगा तो हम वहां पर द्विगु समास लगाएंगे। द्वंद्व समास में क्या था? और आएगा बीच में, और का अर्थ निकलेगा। द्विगु समास में संख्या आएगी। अगला आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में क्या होता है? इसमें दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं। दो पद होते हैं, दोनों पद मिलाएंगे फिर किसी तीसरे की बात करेंगे। उन दोनों का कोई मतलब नहीं है, जब वो जुड़ेंगे तो तीसरे की बात करेंगे। यह विशेषण रूप में प्रयोग होता है। विशेषण हम आपको पढ़ाएंगे, तो विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। उदाहरण से समझ में जल्दी आएगा। जैसे चतुरानन, मतलब चतुरानन को अगर विच्छेद करोगे तो क्या होगा? चार प्लस आनन, यानी चतुर प्लस आनन। अब ना चतुर कुछ है ना आनन कुछ है, मिला दिया तो क्या हो गया? ब्रह्मा। अगला क्या है? दशानन, 10 प्लस आनन मतलब रावण। तीसरे की बात हो रही ना। जैसे इन दो शब्दों से तो कुछ नहीं मिल रहा, 10 गिनती अलग हो गई, आनन अलग हो गया। मतलब अब जब दशानन कह दिया तो रावण 10 सिर रखने वाला, समझ गए? ऐसे करके होगा, यानी तीसरे का बोध करा रहा। पीतांबर, पीला अलग है प्लस अंबर अलग है, मतलब क्या हो गया? भगवान विष्णु पीतांबर। इस प्रकार हम बहुब्रीहि समास कैसे पहचानेंगे? कि दो शब्द मिले, दो पद मिले, बात करें तीसरे की। इस प्रकार हम पहचान गए, ये हमारा हो गया बहुब्रीहि समास। अगर हम एक लाइन में बोलें तो समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना एक नया शब्द होता है। हमने अभी उदाहरण में ये चीज देखी है। मुख्यतः 5 प्रकार के हैं। प्रत्येक समास का अपना विशिष्ट अर्थ और उपयोग होता है। समास हिंदी भाषा को अधिक संक्षिप्त और प्रभावी बनाते हैं। प्रभावी कैसे बनाते हैं? वही बात आ गई। जैसे मान लो दशानन की बात करते हैं, तो अब पूरा लिखते हैं कि एक व्यक्ति जिसके 10 सिर हैं, हमने वहां क्या लिख दिया? दशानन। एक व्यक्ति जो पीला कपड़ा पहनता है, हमने क्या लिख दिया? पीतांबर, यानी छोटा हो गया ना। हम फिर क्या लिखा? तीनों लोकों का स्वामी। समास की मदद से हमने क्या लिख दिया? त्रिलोकी। समझ गए ना? तो ये जो चीजें आपकी हो रही हैं, ये जो एक नया भाव मिल रहा है, संक्षिप्त मिल रहा है और प्रभावपूर्ण है, यानी उस भाव का कुछ न कुछ अर्थ है, ये हमारा समास ही बनाता है। समास इसके लिए जिम्मेदार है। अब तत्पुरुष के सब, जैसे मान लो कुछ और भाग हैं, कर्मधारय है, द्वितीय तृतीय, तो उसमें क्या है कि आपको केवल इतना जानना है कि तत्पुरुष समास क्या है, आपको इतना समझना है। तो इस प्रकार हमारे जो कुल समास बने वो 5 प्रकार के बने।
इनके भी भाग रहेंगे। जो लोग व्याकरण पढ़ते हैं उसको और गहराई में पढ़ते हैं तो वहाँ इनके भी भाग रहते हैं, लेकिन ये जो मुख्य उदाहरण हमने आपको बताए यही उदाहरण ऐसे आए थे परीक्षाओं में, तो वहीं से हमने उठा के समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। कुछ भी समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, कोई सुझाव है तो कमेंट में दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपकी तैयारी को कोशिश करेंगे थोड़ा सहयोग उसमें हम भी दे पाएँ। समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो वो भी बताइएगा। कुछ भी सुझाव है तो ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।